गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास में हमारा एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आज हम वो टॉपिक कर लेते हैं कंप्लीट, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो देखो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये वो डिजिट हैं किसी मेजरमेंट के जो अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब एक प्योर कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी मेजरमेंट को। ठीक है ना, तो जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ज़रूरी डिजिट्स हैं जिनके कारण हमें मेजरमेंट मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। ठीक है ना। These are the digits which give a valuable contribution to the मेजरमेंट। तो बेटा ये वो डिजिट्स हैं जो एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देती हैं किसी मेजरमेंट को, मतलब किसी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, जो ज़रूरी हैं उस मेजरमेंट के लिए वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ कॉमन रूल हैं। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम जिनका पालन करके हम सिग्निफिकेंट फिगर को क्लियर करेंगे, तो कॉमन रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई वो कॉमन रूल्स क्या क्या हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं बेटा वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लिए सिग्निफिकेंट हैं, वो ज़रूरी हैं। ठीक है ना, तो नंबर 1 क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं भैया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू 1.234 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। सो देयर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर हेयर। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं। ठीक है, सेकंड रूल भाई, तो पहला रूल तो क्या है कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं जो वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी जीरो हैं दो नॉन जीरो के बीच में वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई जैसे x इज इक्वल टू मान लो 10004 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 5 हो गए भाई। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें बेटा डेसिमल पॉइंट भी मायने नहीं रखता, अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख देना 1.0004 1 पॉइंट। ठीक है ना, तो भी ये क्या है, चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर है, पांचों के पांचों तो भी क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दिस
there is also 5 significant figure। तो इसमें भी क्या है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जो हमारा रूल है, थर्ड रूल। थर्ड रूल जो है हमारे पास, इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of the decimal point and the left of first non-zero digit are non-significant। अगर जो लेस देन नंबर, जो नंबर है हमारा लेस देन 1 है, तो उसमें जो जीरोज होंगे ना राइट में, राइट साइड में, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हमारे पास 0.005704 है, ठीक है, तो इसमें जो राइट साइड में जो जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। इफ द नंबर इज लेस देन 1, देन द zeros in right side of non-zero digit are not significant। वो सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, ठीक है। मान लो लेस देन 0 के लिए हमने जैसे ले लिया 0.00574 ले लिया भाई, ठीक है। 5704 ले रखा है इन्होंने, जैसे मान लो 5704 ले लिया, ठीक है ना भाई। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कौन सी होगी, केवल ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई, जो ये वाली राइट साइड वाले। देखो पहले हम देखेंगे भाई 0.5, देखो 5 आ गया ना, 0 खत्म, यहाँ पे 0 से बड़ा है ना ये, तो इसके राइट साइड में फर्स्ट जो डिजिट है ना, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें केवल ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई। समझ में आया ये रूल कि भाई अगर नंबर जो है लेस देन 1 है, नंबर क्या है लेस देन 1, 1 से छोटा, देखो है ना लेस देन 1, तो जो जीरोज हैं नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं। इन दिस there is 4 significant figure। ठीक है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई। ये जो 3 हैं ये नॉन जीरो, जो जीरो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, मान लो जैसे हमारे पास ये है 0.000504 है मान लो जैसे, ठीक है ना। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई वो ये होंगे, 5 और 4 के बीच में जो जीरोज हैं ये तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन 5 के राइट साइड में जो इस तरफ में जो लेफ्ट साइड राइट साइड में जो ये है ना, जो जीरोज ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये वाली तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है ना। तो ये तीन रूल थे। अब चौथा रूल देखो इसका। फोर्थ रूल में क्या है, इन बिटवीन विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। फोर्थ रूल आ गया। इफ देयर is no decimal then the terminal
0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये देखो बेटा कैसे है, मान लो हमारे पास ये है 5 4 3 0, तो ये जो लास्ट वाली जीरो है, देखो इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाली जीरो है ना इस केस में, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, केवल 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन इट। ठीक है ना, तो इसके अंदर केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। और देख लो, अगर हमारे पास ये है 5 2 0 0 0, ठीक है, ये सारी जीरोज का इतने काम की नहीं है, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इन जीरोज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 52 × 10⁴। तो केवल हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये था फोर्थ। अब फिफ्थ रूल जो है, हाउएवर इन ए नंबर ऑफ विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है तो उसके बाद में जो जीरो होगी तो वो वाली सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और अगर हमारे पास डेसिमल आ जाए तो वो वाली जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। इफ देयर इज ए डेसिमल देन दी टर्मिनल जीरो इज ए सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा अगर हमारे पास जैसे मान लिया डेसिमल पॉइंट में ले लिया 0.00530, अगर ये ले लिया, देखो थोड़ी देर पहले हमने एक रूल किया था कि भाई दशमलव अगर लग गई, मतलब मान लो पॉइंट लग गया, तो दशमलव या पॉइंट लगने के बाद जो पहला डिजिट है नॉन जीरो, उससे पहले वाली जीरो काउंट नहीं होंगी, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन बेटा जो टर्मिनल जीरो है इस केस में काउंट होगी। पॉइंट के केस में जो टर्मिनल जीरो है ना, ये 530, इसमें क्या हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3। और एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास ये है 0.0000500, ये है मान लो, तो इसमें जो पहले वाले 3 जीरो हैं, ये 4 जीरो हैं, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बेटा समझ में आया? तो मतलब अगर पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट में जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पीछे वाली जीरो जो है वो काउंट होंगी, पहले वाली नहीं होंगी। और अगर पॉइंट नहीं है तो पीछे वाली जीरो काउंट नहीं होगी, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसमें पीछे वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो सिक्स्थ रूल देखो बेटा। सिक्स्थ रूल में है हमारे पास चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम यूनिट को चेंज कर देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे हमारे पास है 1 किलोमीटर, यूनिट चेंज करो, कितना हो गया? 1000 मीटर। अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितना है? 1। और इसमें कितना? देखो अभी थोड़ी देर पहले रूल किया था कि भाई नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जो जीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे। अगर पॉइंट नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जो जीरो है ना, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें भी क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास है 2434 मीटर।
ठीक है ना। और इसके किलोमीटर बनाएंगे तो कितने होंगे 2.434 किलोमीटर, यही होंगे ना। तो इसमें भी देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें देखो इसमें भी कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है। तो बेटा जो नॉन जीरो, जो भी मतलब अगर हम चेंज कर देंगे ना यूनिट को, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जितनी भी जीरो होंगी, अगर पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें 1 होगी सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें देखें तो देखो 4 हैं डिजिट, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यूनिट का सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है भाई 7th रूल, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर ए नंबर ऑफ लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। अगर हम लेफ्ट साइड में जो है वो पहले वाला ही रूल है, तो कि अगर जैसे इस तरह दे रखा है कि मान लो जैसे 0.0034 दे रखा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। या इस तरह दे रखा है 0.34, तो ये 0 है ना, जो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। सिग्निफिकेंट फिगर केवल क्या होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई, ये नहीं होंगे। ठीक है ना। और इसमें ये नहीं होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है। 8वां रूल है भाई, the multiplying or dividing factor which are neither rounded number nor numbers representing measured values, the value indefinite number of significant figure as per situation। मतलब बेटा जो मान लो जैसे ये दे रखा है, पाई की वैल्यू है 3.14 ले लिया जैसे, तो इसके बाद में जितने भी होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर इतने मैटर नहीं करते, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल हमारे पास क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर हम देखें जैसे 2.0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.00 या 2.000, तो ये बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इतने मायने नहीं रखते, केवल ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, मेजरमेंट हमारी ट्रू जरूर हो जाएगी। मतलब अगर हम मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, वो है 2.4156 मान लो। ठीक है। और इसको हम अगर हम ट्रू इसमें राउंड ऑफ करके रखें तो 2.42 लिख सकते हैं। देखो 5 के बाद में 6 है तो एक बढ़ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 42। अगर 5 के बाद में 0 होता तो ये क्या हो जाता 2.41 हो जाता। ठीक है ना। तो इसको हम 2.41 लिख सकते हैं, जैसे 5 के बाद 0 है ना, तो 2.41 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम 2.41 लिख सकते हैं। तो इसमें जो बाद वाली चीज़ें हैं वो इतने मायने नहीं रख रही, लेकिन फिर भी अगर मेजरमेंट देखें तो इसकी मेजरमेंट इससे बेटर है, क्योंकि ये हमें आगे तक की वैल्यू दे रही है। ठीक है ना। मेजरमेंट अच्छी है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर मायने नहीं रख रहे इसके। ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। ठीक है। अब राउंड ऑफ के रूल देख लेते हैं। ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। जो रूल थे, मेन रूल थे जो वो 6 ही थे, और ये 6 के 6 रूल आपको समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ आपको प्रदीप की बुक में आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ मिल जाएंगे, वो करके देखो। अगर ना समझ में आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन, ऐप के चैट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में राउंड ऑफ करना सीखा होगा, तो वो देखते हैं हम, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो है बेटा हमारे पास राउंडिंग ऑफ। ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ में पहला है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। तो इसमें क्या होता है बेटा, डिजिट को ड्रॉप किया जाता है ना, अनसर्टेन डिजिट को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या है,
if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. If the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा. अगर लेस देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो हमारे पास क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा बेटा. ठीक है ना. प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड. कैसे, देखो मान लो हमारे पास x इज इक्वल टू 5.32043 है और हमें 3 को ड्रॉप करना है, केवल 3 पॉइंट रखने हैं, डेसिमल के बाद केवल 3 पॉइंट रखने हैं. तो हम लिख सकते हैं कैन चेंज x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 5.204. ठीक है ना. बाद वाला 3 है ना, 3 को छोड़ देंगे तो केवल क्या रह जाएगा, 5.204 रह जाएगा भाई. ठीक है, ये पहला था. अब दूसरा देखो, दूसरा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. ये हमें पता, ये पहले कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में आपने किया भी होगा कि देखो ये 5 से छोटा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. तो अगर देखो आगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज greater than 5, then the preceding digit increases to 1, increased by 1. तो एक क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. फॉर एग्जांपल भाई मान लो हमारे पास है x इज इक्वल टू 5.2346 और 6 को हटाना है, 6 को क्या करना है, रिमूव करना है. तो इसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट x इज इक्वल टू 5.34. एक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. जो 4 था प्रीसीडिंग एक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 5.345 हो जाएगा. ठीक है. थर्ड रूल है बेटा कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. अगर जो फॉलो कर रहा है ना 5 को, मान लो 5 है और जो 5 को फॉलो कर रहा है वो अदर देन 0 है, तो क्या कर जाएगा, एक रेज कर जाएगा. प्रीसीडिंग डिजिट क्या कर जाएगा, एक रेज कर जाएगा. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 and the digit in right side of 5 is non-zero, then preceding digit increase by 1, increase by 1. तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या कर जाएगी, एक इंक्रीज कर जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास है
x इज इक्वल टू 5.3245 ठीक है। अब ये 5 ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बाद में क्या है 6 है ना, तो हम इन दोनों को ड्रॉप करेंगे ना जैसे, तो प्रोसीडिंग डिजिट क्या कर जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5.2325 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। एक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस में अगर मान लो जैसे 0 हो, 5 के बाद में क्या हो 0 हो, तो फिर उसमें क्या कर जाएगा, एक वो फिर इसमें इंक्रीज नहीं करेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है x इज इक्वल टू 5.32450 ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 50 है ना, तो इस केस में जो ये 5 है, 5 और 0 दोनों को हटाएंगे ना, तो ये ऐसा का ऐसा 4 ऐसा का ऐसा रहेगा, इस केस में इंक्रीज नहीं करेगा। तो x की वैल्यू क्या है 5.324 रह जाएगी, ठीक है। If the digit to be dropped is 5 or followed by 0 ठीक है। अगर 5 है और फिर 5 को 0 है, मतलब 5 के बाद में 0 है और उससे पहले ओड नंबर है, तो वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पहले क्या है, ओड नंबर है, तो वो इंक्रीज कर जाएगा बेटा। इस तरह से है, जैसे x इज इक्वल टू हमारे पास मान लो है भाई, जैसे इन्होंने दे रखा है 16.150 ठीक है ना। अब 5 के बाद में 0 है, 5 के बाद में 0 है और उससे पहले क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ये क्या कर जाएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे बेटा कुछ राउंड ऑफ के कुछ रूल्स जो हम फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, ठीक है। उससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर था। इनसे रिलेटेड आप एक्सरसाइज देख लेना प्रदीप वाली बुक में, और कुछ ना समझ में आए या कुछ पूछना हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।